वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज़ 2021 चल रही है। आज है 28 जून। भारतीय इतिहास से पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं आपके सामने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। भारत में शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इशू प्योर अरेबिक कॉइन इन इंडिया? तो भारत में शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश, जिसने पहली बार भारत में शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया। इल्तुतमिश के काल में जो है दो महत्वपूर्ण सिक्के चलाए गए। चांदी का टका जिसको पहला था, और तांबे का जीतल भी जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चलाया गया था। कदम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? द कदम डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय होम? तो कदम वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मयूर शर्मन के द्वारा। मयूर शर्मन ने जो है कदम वंश की स्थापना की थी। तो किस शासक के शासनकाल में दूसरी बार सुदर्शन झील की मरम्मत की गई थी? सुदर्शन लेक रिपेयर्ड सेकेंड टाइम अंडर द रीजन ऑफ विच रूलर? तो कौन सा वो शासक था जिसके शासनकाल में दूसरी बार सुदर्शन झील की मरम्मत की गई थी? तो सुदर्शन झील की मरम्मत जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में की गई थी। तो जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में दूसरी बार सुदर्शन झील की मरम्मत की गई थी। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जो है नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है हरित क्रांति के जनक के रूप में। किस मुगल शासक के शासन में मुसलमानों की तुलना में मनसबदार के रूप में हिंदुओं की संख्या अधिक थी? Which Mughal ruler had higher number of Hindus as mansabdars than Muslim under his administration? तो कौन सा वो जो मुग़ल एम्परर था, मुग़ल शासक था, जिसके शासनकाल में मुसलमानों से ज़्यादा संख्या हिंदुओं की थी मनसबदार के रूप में? तो वो था औरंगजेब, जिसके शासनकाल में हिंदू मनसबदार ज़्यादा थे। और मनसबदार क्या होते थे? मनसबदार प्रणाली जो है वो एक मुग़ल काल की प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मनसब एक अरबी शब्द है, उसका मतलब होता है पद या रैंक। तो मतलब पद जो उसकी सेना में या उसका शासन चलाने में जो पद दिए जाते थे उसमें सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की थी। निम्नलिखित में से कौन किराजुत्तुर्नियम के लेखक थे? हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ किरातर्जुनियम? तो निम्नलिखित में से कौन किरातर्जुनियम के लेखक थे? तो किरातर्जुनियम के लेखक थे भारवी, जो जिनका जो है वास्तविक नाम था दामोदर। तो किरातर्जुनियम के लेखक थे भारवी। प्रथम सातवाहन राजा कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट सातवाहन किंग? प्रथम सातवाहन राजा कौन थे? तो पहले जो सातवाहन राजा थे वो थे सिमुख। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने फूट डालो और छोड़ो के नए नारे का आविष्कार किया था? At which among the following sessions of the Muslim League मोहम्मद अली जिन्ना had invented a new slogan divide and quit? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है कराची का जो 1943 का सेशन हुआ था, सत्र हुआ था, उसमें जो है फूट डालो और छोड़ो डिवाइड एंड क्विट का स्लोगन आविष्कार किया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड बुद्ध चरित्र? तो बुद्ध चरित्र की जो है रचना वो किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की जो रचना की थी वो की थी अशव घोष ने। तो वो की थी अशव घोष ने। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? द उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जो उदयपुर का वन्य जीव अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है बिहार में स्थित है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा की नक्काशी पर प्रतिबंध लगा दिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बैंड एनग्रेविंग कलमा ऑन कॉइन्स? तो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा की नक्काशी पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा की नक्काशी का। तो ये सभी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। DSSB प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज़, पेडागोजी चाइल्ड साइकोलॉजी सीरीज़, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एप्टीट्यूड, हरियाणा जी के, एस्टेट, सीटेट, रीट, DSSB SSC की प्रिपरेशन के लिए अराउंड 300 वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहें तो देख सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मगध पर शासन कर रहा था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर रूलिंग ओवर मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? तो जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध पर कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो उस टाइम जो है नंद शासन कर रहे थे। तो उस टाइम मगध पर जो है नंद राजाओं का शासन चल रहा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? द गोल्ड कॉइन्स इश्यूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वर नोन एज। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए गए थे उनको क्या कहा जाता था? उनको जो है दिनारा कहा जाता था। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का जो कूच बिहार इलाका है वो कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कूच बिहार इन वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज? तो कूच बिहार जो है वो सिल्क, रेशम उद्योग के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था? तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से बताना है कि जो मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह उसका वास्तविक नाम क्या था? विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रियल नेम ऑफ मुगल एम्पर मोहम्मद शाह? तो मोहम्मद शाह का जो है रियल नेम था वो था रोशन अख्तर। वो था रोशन अख्तर। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे? द रूलर्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज कॉल्ड देमसेल्व्स ब्रह्म क्षत्रिय? तो निम्नलिखित में से कौन सा वो राजवंश था जो खुद को ब्रह्म क्षत्रिय कहता था? तो वो थे सेन राजा। तो सेन राजा जो थे राजवंश, सेन जो राजवंश के शासक थे वो खुद को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है जो संक्रामक रोगों और वायरस से शरीर की रक्षा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज एंड फॉरेन इन्वेडर्स? तो वो है ल्यूकोसाइट्स, जो हमारे शरीर को संक्रामक रोग और वायरस से रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सभी ग्रहों में से सबसे कम घना ग्रह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट अमोंग दी ऑल द प्लैनेट्स? तो सबसे लीस्ट जो है वो है सैटर्न, शनि। सबसे कम घना मतलब उसका घनत्व सब सारे जो प्लैनेट्स हैं उनसे कम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस का सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।